अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 22 दिसंबर और दिन है आज मंगल का। आज के रोज़ जो पाकिस्तान में जो इन्फेक्शंस हैं, अगर हम उनकी बात करें तो पाकिस्तान में टोटल जो इन्फेक्शंस हैं उनकी तादाद है इस वक्त 4,60,672। ये हैं टोटल इन्फेक्शन जो कंफर्म्ड केसेस हैं पाकिस्तान में। और पिछले 24 घंटे में जो केसेस नए आए हैं वो हैं 1,704। अगर हम देखें रिकवरीज के बारे में तो पिछले 24 घंटे में जो मरीज़ इस वबा से रिकवर हुए हैं कोरोना से वो हैं 1852। और टोटल जो रिकवरीज हैं वो हो चुकी हैं 4,10,937। और एक्टिव केसेस जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में उनकी तादाद है 40,261। और जो टोटल डेथ्स हैं वो हैं 9,474। और बदकिस्मती से जो गुज़िश्ता 24 घंटे में तकरीबन 82 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। ये जो नई इन्फेक्शंस हुई हैं इनमें शामिल हुए हैं पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनको बुखार और फ्लू हुआ था और उनको फिर आइसोलेट किया गया है। और इसी तरह जो अमवात हुई हैं उनमें बदकिस्मती से शामिल हैं जो पाकिस्तान में जो अपोजिशन है उनकी एक सीनियर सेनेटर्स थी तो वो वेंटिलेटर्स पे थी कोविड की डायग्नोसिस के बाद, तो वो बदकिस्मती से वो दुनिया से चली गई हैं इस कोरोना की वबा का शिकार होकर। और दुनिया से एक जो बड़ी खबर आई है वो है कि जो अमेरिका के जो नए सदर हैं जो इलेक्ट हुए हैं जो बाइडेन, तो उन्होंने जो फाइज़र की वैक्सीन है वो लगवाई है और वो कैमरा पे लगवाई है। और उससे पहले उनकी जो बेगम है वो ये वैक्सीन लगवा चुकी थी। अभी एक जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही है जिसका कल मैंने जिक्र भी किया था, तो वो ये है कि दुनिया के पेशतर ममालिक जो हैं तकरीबन 50 के करीब अब वो बरतानिया से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा चुके हैं। और पूरी दुनिया में एक इस वक्त एक पैनिक क्रिएट हो चुका है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो बरतानिया में स्ट्रेन है उसका जो जनूब मशरकी इलाका है जिस स्ट्रेन को इस वक्त VUI 2020-12/01 कहा जा रहा है, तो ये जो स्ट्रेन है इसका जो एक बहुत ज़्यादा इसके बारे में खौफ फैला है उसकी वजह यह है कि कम से कम जो 23 के करीब म्यूटेशंस हुई हैं इस वायरस में। दोस्तों आप जहन में रखें कि वायरस हर वक्त म्यूटेट करता है। जो वायरस है इसके बारे में एक बड़ी बहस चलती है कि ये जिंदा चीज़ है या ये मुर्दा चीज़ है। ये बेसिकली एक इन्फेक्शियस एजेंट है। इन्फेक्शियस एजेंट किसे कहते हैं कि जो एक शख्स से दूसरे शख्स में या एक जानदार चीज़ से दूसरे जानदार चीज़ में मुंतकिल होता है। और जिसकी दूसरी खसूसियत ये है कि ये अपनी अफजाइश करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है किसी दूसरे जानदार के सेल के अंदर। तो जब ये अपनी अफजाइश करता है और एक से दूसरी अपनी आगे जनरेशन्स बनाता है, अपने कॉपीज़ बनाता है, तो उस दौरान इसमें कहीं ना कहीं पे चेंजेस आते हैं। आप मिसाल लें कि अगर आपको एक डायग्राम बनानी पड़े सादा सी और आप उसको बार बार जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ छोटी बहुत जो है उसमें तब्दीली आ सकती है। तो म्यूटेशंस वायरस में आती रहती हैं। अब सिर्फ ये फ़र्क पड़ा है कि क्योंकि इसमें 23 के करीब जो हैं वो म्यूटेशंस हुई हैं जो काफ़ी ज़्यादा तादाद है। और उनमें से जो 17 हैं यानी जो 17 हैं वो अचानक हुई हैं और कम वक्त में हुई हैं, जिसके बाद सिर्फ लंदन का आप अंदाज़ा करें कि वहाँ पे 1 से 2 हफ्ते के बाद 60% जो हैं वायरसेस वो कोरोना के इस टाइप के हैं या इस स्ट्रेन के हैं। अब वो जो 17 हुई हैं जो एक वक्त में, तो उनमें से तकरीबन 7 या 8 वो म्यूटेशंस हैं जो स्पाइक प्रोटीन के एरिया में हुई हैं, जिसके बाद ये सोचा गया है कि ये बहुत तेज़ी से अब यानी जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी ये कहा है कि 70% इसमें तेज़ी आई है इसकी इंसानों में मुंतकिल होने पे। तो जिसके बाद से लोग काफ़ी परेशान हुए हैं। तो 2 सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के ज़हनों में आते हैं कि क्या ये ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है जिसको हम लीथल कहते हैं, विरुलेंट कहते हैं। तो पहली तो बात है कि अभी तक की जो रिकॉर्डेड लिटरेचर है, अभी तक की जो मालूमात है उनके हिसाब से इसमें ख़तरनाक होने में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं आई है। अभी तक ये ज़्यादा विरुलेंट या ज़्यादा लीथल नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि जो वैक्सीन्स बन चुकी हैं तो क्या वो इसके ख़िलाफ़, ये तो नहीं है कि वो नाकारा हो जाएंगी, तो अभी तक
तक की जो मालूमात हैं वो ये बताती हैं कि जो वैक्सीन्स हैं वो इसके खिलाफ नकारा नहीं है। उसकी वजह ये है कि वैक्सीन टारगेट कर रही होती हैं पूरी स्पाइक को, और ये जो म्यूटेशंस आती हैं ये आती हैं स्पाइक के छोटे हिस्से में। तो वो जो स्पाइक होती है वो जो जिसको एक बाहर नोकीली, हम डायग्राम्स जब देखते हैं कोरोना वायरस की तो हमें पूरी वो स्ट्रक्चर नज़र आता है स्पाइक का, जो 3 स्पाइक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो क्योंकि वैक्सीन एक तो उसको टारगेट करती हैं और जो चेंजेस हैं उसके किसी कम हिस्से में आई हुई हैं, और दूसरा जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो सिर्फ एंटीबॉडीज़ का नाम नहीं है, बल्कि उसके अंदर ये है कि जो साइटोटॉक्सिक जिसको हम टी सेल्स कहते हैं तो वो भी शामिल हैं। तो वो आपका, और उसके अलावा भी जो आपका इनेट यानी आपका पैदाइशी इम्यून सिस्टम है वो भी शामिल है। तो वो अगर चेंज भी होता है वायरस किसी हद तक, तो अभी उस पर वैक्सीन पे किसी भी किस्म का असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए फिर सवाल पैदा होता है कि इतना ज़्यादा लोग क्यों घबरा रहे हैं इस बात से कि जो अगर ये तेज़ी से फैल भी रहा है तो दोस्तों इसकी वजह से, इसके ज़्यादा तेज़ी से की फैलने की वजह से तो बिला वास्ता तौर पे यानी इनडायरेक्टली लोगों की डेथ्स ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब ये ज़्यादा लोगों में फैलेगा तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि ये ज़्यादातर उन लोगों में भी जाएगा कि जिनकी कुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर होगी, जिनको कोई ना कोई पहले से बीमारियां होंगी, जिनकी उम्र ज़्यादा होगी। तो उन लोगों में चांसेस ये हैं कि ये मॉडरेट या सीवियर डिजीज़ करेगा, यानी कि ये दरमियानी दर्जे की या बहुत शिद्दत वाली बीमारी पैदा करेगा। अगर उन लोगों की तादाद जिनके अंदर ये ज़्यादा शिद्दत वाली बीमारी पैदा कर देता है कम वक़्त में, यानी कम वक़्त में ज़्यादा लोग बीमारी की शिद्दत का अगर वो शिकार होते हैं, तो ये तमाम लोग जब एक वक्त में या कम वक्त में हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो हॉस्पिटल्स का जो सिस्टम है वो जो सर्दियों की वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन होता है, तो वो उसके लिए उस सिस्टम के लिए मुमकिन नहीं होगा कि इन तमाम मरीज़ों को बेड्स मुहैया करना, इनको ऑक्सीजन की सहूलत देना, इनको डॉक्टर्स और जो नर्सिंग स्टाफ और बाकी अमला एक वक्त में इतने ज़्यादा मरीज़ों को या तो मुहैया करना, या हो सकता है कि जब इतने ज़्यादा लोग कम वक्त में पहुँचें तो जो कैपेसिटी होती है जो किसी भी सिस्टम की कि वो बहुत जल्द पूरी हो जाए। तो वो लोग जिनको ये सहूलत ना मिल पाए तो हो सकता है कि वो उनको उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आप देखें तो मैं अक्सर वीडियोस में एक बात करता हूं कि क्योंकि अब वैक्सीन आ चुकी है और जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने लगवाई है और बहुत जो पॉलिटिशियंस हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ के वो लगवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि साइड इफ़ेक्ट के फ़िलहाल कोई चांसेस नहीं हैं। तो ये जो सूरत हाल है जिसमें एक कम वक़्त में ज़्यादा लोग जो हैं बीमार होकर हॉस्पिटल्स में अगर पहुंचेंगे तो और उसके नतीजे में जो खुदा न खास्ता जानों को नुकसान होगा, तो इस चीज़ को मैं कहता हूं कि ये प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, यानी ये वो अमवात हैं जिनको आप बचा सकते हैं एक अच्छी स्ट्रेटजी से। और स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप ओवर क्राउडिंग से बचें, आप अपने हाथों को साबुन और पानी से 20 से 40 सेकंड के लिए धोएं, आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए रब करें। और अगर हम सब मिलकर ये इस तरह के काम करेंगे तो चांसेस यही हैं कि कम वक्त में यानी शॉर्ट टाइम में ज़्यादा लोग बीमार नहीं होंगे और सिस्टम आपका फेल नहीं होगा, जिसके फेल होने की नतीजे में लोगों को नुकसान हो सकता है। आप इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द टनल आपको लाइट नज़र आ रही है, तो आप उसका इंतज़ार करें और ये जो एहतियात है बहुत सारे लोगों की जान बचा सकती है। इस ट्रेन के बारे में मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे को फ़ायदा हो सकता है तो शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से दोबारा वही रिक्वेस्ट है कि मेरा जो इंग्लिश का चैनल है मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।